जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है। सभी लोग काफ़ी वरिड होते हैं और तभी चेचिन के पास पुलिस का फ़ोन आता है। ऑफिसर उन्हें बताते हैं किसी ने संजू आओ की कार को सी में देखा, पर संजू आओ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये बात सुनने के बाद चेचिन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चेचिन जैसे ही ये बात घर वालों को बताता है, सारे घर में मातम छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी संजू आओ की सर्च कर रही होती है। संजू आओ को बीच की दूसरी तरफ दिखाया जाता है। वो पानी से बाहर निकलकर सड़क की तरफ जाने लग जाता है और सामने से छेयुए और उसकी फैमिली मूवी देखकर लौट रहे होते हैं। सभी लोग बातों में इतने व्यस्त होते हैं कि सामने देखते ही नहीं है। सामने संजू आओ खड़ा होता है। कार से उसे टक्कर लगने ही वाली होती है कि छेयुए अपनी कार को रोक देती है, पर संजू आओ की पहले से ही हालत काफ़ी डाउन थी। वो कार से टकराकर नीचे गिर जाता है। सभी को लगता है कि छेयुए की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो बाहर निकल के आते हैं और छेयुए उसे पहचान जाती है। उसकी मॉम उसकी नब्ज छूने को कहती है कि आखिरकार वो जिंदा है या नहीं। छेयुए को काफ़ी डर लगता है और वो उसे छूते ही चिल्ला जाती है और कहती है ये जिंदा है। सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। वो जैसे तैसे उसे उठाकर पीछे डिग्गी में डाल देते हैं और तभी सामने से एक ऑफिसर आ जाता है। वो तीनों ऑफिसर से बातें करने लग जाते हैं। जल्दी जल्दी उसे कार में रखने के चक्कर में उसका आधा पैर बाहर ही निकला रहता है। वो ऑफिसर छेयुए से पूछता है ये क्या है। छेयुए उसे अंदर डालते हुए कहती है ये मेरे भाई का एक प्रॉप है, आज उसका शो था, उसी वजह से ये लेके आ गया है, ये एक डॉल है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है काफ़ी रियल लग रहा था। वो उनके साथ उनकी शॉप में जाने की ज़िद करता है। यहाँ छेयुए की फैमिली की तो बैंड बजी होती है और फिर क्या, सभी लोग शॉप पर पहुँच जाते हैं। वो ऑफिसर दुकान से काफ़ी सारा सामान खरीद लेता है और वहाँ से जा ही रहा होता है कि सबसे कहता है तुम लोग आज कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हो। वो उन्हें चिल्लाती हैं और जाने को कहती हैं। जैसे तैसे वो उस ऑफिसर को वहाँ से निकाल देते हैं। उसके जाने के बाद तीनों के तीनों सोचने में लग जाते हैं कि अब इसका करना क्या है। तीनों अपना अपना दिमाग चला ही रहे होते हैं कि छेयुए पीछे मुड़कर देखती है। संजू आओ उठकर खड़ा हो गया होता है। तीनों के तीनों चिल्लाने लग जाते हैं और दूसरे ही पल में चारों को दिखाया जाता है। संजू आओ बैठा होता है और तीनों की तीनों उसकी तरफ आंखें गड़ाकर देख रहे होते हैं। संजू आओ पूछता है मैं कहाँ हूँ, आप लोग कौन हो। छेयुए उसे आंख दिखाती है और कहती है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी क्या हुआ। छेयुए का भाई संजू आओ से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, पर संजू आओ को कुछ याद नहीं आता। वो कहता है आई कांट रिमेंबर माई नेम। छेयुए की मॉम उसे यहीं रहने को कहती है। वो दोनों बच्चों को ऊपर रूम में ले जाती है और उनसे बातें करती है। छेयुए का भाई कहता है लगता है इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। मॉम कहती है उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है। छेयुए कहती है क्या हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते और उसका एग्जामिन नहीं करा सकते। मॉम कहती है हाँ, अगर वो उठा नहीं होता तो हम उसे ले जा सकते थे, पर अब जबकि वो उठ चुका है हम उसे नहीं ले जा सकते। ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो संजू आओ को पता नहीं किसके कपड़े पहना देते हैं जो कि उसे काफ़ी छोटे हो रहे होते हैं। तीनों संजू आओ का चक्कर लगाते हैं। संजू आओ छेयुए के हाथ में रिंग देखता है और कहता है ये रिंग कुछ वियर्ड है, इसे मैंने कहीं देखा है। छेयुए कहती है ये मेरी रिंग है और तुम्हारा इससे कोई नाता नहीं है। छेयुए की मॉम पूछती है ये घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। वो कहता है मुझे इस घड़ी के बारे में भी कुछ नहीं पता। छेयुए का भाई उस घड़ी को स्कैन करता है। उस घड़ी की प्राइस 2 मिलियन होती है, जिसे देखकर तीनों की आंखें फट जाती हैं। छेयुए कहती है पक्का इसने इसे चोरी किया होगा, इतनी महंगी वॉच इसकी तो नहीं हो सकती। तुमने ये सब पहले मेरे साथ भी किया है ना। वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं कौन हूँ। छेयुए उसे वही लिस्ट दिखाती है जो उसने अपने हाथों से लिखी थी
और कहती है तुम एक झूठे इंसान हो, तुमने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है। मैंने तुम्हारी जान बचाई, जिसके बदले में तुमने मुझे कुछ पैसे देने का वादा किया था, पर तुमने उसे अभी तक नहीं लौटाया। यहाँ तक कि तुम्हारा फ़ोन नंबर भी इसमें गलत था। वो चेयुई की मॉम से पेन और पेपर मांगता है और अपनी राइटिंग चेक करता है। राइटिंग सेम होती है। वो पूछता है क्या मेरा नाम तोहाओ है? वो तीनों से पूछता है मैं यहाँ कैसे आया? पहले तो तीनों घबरा जाते हैं और फिर चेयुई आंसर देती है हमने तुम्हें रास्ते में देखा तो हम तुम्हें यहाँ लेके आ गए। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन के बारे में पूछता है, तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? वो कहता है मुझे अपना नाम जानना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। चेयुई की मॉम कहती है तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि तुम एक लायर हो। कल तक तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अभी के लिए तुम कमरे में जाकर सो सकते हो। आपने उसे घर में रहने की इजाज़त क्यों दी? वो कहती है अगर हम उसे छोड़ देते तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता और सारी बात उन्हें बता देता। यहाँ दूसरी तरफ संजो आओ के घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उसके फादर काफ़ी बीमार लग रहे थे। संजो आओ की मॉम उन्हें टेंशन ना लेने को कहती हैं और उन्हें उनकी मेडिसिन दे देती हैं। तभी चेचिन भी आ जाता है। सभी लोग उससे संजो आओ की खबर पूछते हैं और वो भी निराश होकर कह देता है अभी संजो आओ के मिलने की कोई खबर नहीं आई है। वहाँ से संजो आओ का कुछ सामान मिलता है जिसमें वही रिंग होती है जो उस दिन वो यूई को पहनाने वाला था। ये सुनने के बाद संजो आओ के फादर की काफ़ी तबीयत बिगड़ जाती है। यहाँ सुबह सुबह चेयुई की फैमिली संजो आओ को देखने स्टोर रूम में आती है और बाहर से ही उसे देखती है और इतने में ही संजो आओ की नींद भी खुल जाती है। चेयुई की मॉम अंदर आती हैं और उसे कुछ कपड़े देती हैं और उसे चेंज करके ब्रेकफास्ट पर आने के लिए इनवाइट करती हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी सभी लोग संजो आओ से क्वेश्चनिंग करते हैं और वो सभी सवालों का आंसर वही देता है जो कल उन्होंने उसे सिखाए थे। चेयुई अपनी मॉम से धीरे से कहती है लगता है इसकी मेमोरी वापस नहीं आई है और इसे अभी भी कुछ नहीं पता। यहाँ दूसरी तरफ संजो आओ की फैमिली हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं अभी वो खतरे से बाहर हैं। अभी उन्हें ऐसी कोई भी बात नहीं बतानी जिससे वो टेंशन ले। संजो आओ को चेयुई के भाई के साथ दिखाया जाता है। वो क्यूब के साथ खेल रहा होता है। संजो आओ कहता है क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकता हूँ, और वो काफ़ी जल्दी उसे कंप्लीट कर देता है। चेयुई का भाई उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। ऑफिस में चेचिन और संजो आओ का सेक्रेटरी बात कर रहे होते हैं। क्या सर की कोई खबर मिली? चेचिन कहता है अभी नहीं, पर हमें इस बात को छुपाए रखना होगा बाकी सब मेंबरों से। हम सबसे कह देंगे कि वो एक सीक्रेट रिसर्च के लिए गए हुए हैं। चेचिन कहता है अभी तक हमें ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे हम कुछ गलत सोचें, तो अभी भी हमारे लिए होप है। और यहाँ दूसरी तरफ संजो आओ एक के बाद एक कमाल किए जा रहा था। वो शॉप को इतना अच्छे से अरेंज कर देता है कि चेयुई की फैमिली तो देखती ही रह जाती है। चेयुई उसे पूछती है आखिरकार तुम पहले करते क्या थे? वो कहता है शायद मैं कोई सेल्समैन हूँ। संजो आओ जिंजी मामा से उसकी शॉप में काम करने को कहता है। वो कहता है मुझे अपना कर्जा चुकाना है। कंपनी के बाकी मेंबर चेचिन से संजो आओ के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें कह देता है वो एक सीक्रेट रिसर्च पर गया हुआ है और दोनों के बीच काम की बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। और यहाँ संजो आओ से तो काफ़ी काम करवाया जा रहा था। चेयुई उसे खाते खाते कहती है देखो वहाँ पे भी ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। संजो आओ कहता है मुझे भूख लग रही है। वो कहती है पहले काम करो उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तभी सामने से ताइचू आ जाता है और चेयुई से पूछता है क्या तुम अभी लंच कर रही हो? वो बाउल को संजो आओ के हाथ पर रख देती है और कहती है ये खाना तो इसका था। ताइचू पूछता है ये कौन है? वो सामने आकर कहता है मेरा नाम तोहाओ है। यहाँ चेयुई को काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रहा था और वो संजो आओ को भगा देती है। ताइचू उसे डॉल्फिन आइसलैंड चलने को कहता है और चेयुई ऊपर कुछ सामान लेने चली जाती है। संजो आओ उसके रूम में आता है और पूछता है ये लड़का कौन है? चेयुई कहती है तुमसे मतलब?
तभी छेयुए की मॉम भी ऊपर आ जाती हैं और कहती हैं, ताइचू तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा है, जल्दी जाओ। वो कहती है थोड़ा सा मेकअप भी कर लो। संजो पीछे से बोलता है, मुझे लगता है तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। और फिर क्या, वो दोनों निकल जाते हैं। छेयुए की मॉम उन्हें जाते हुए देखती हैं और कहती हैं, भगवान करे इनकी डेट काफ़ी अच्छी हो। और संजो कहता है वो डॉल्फिन आइसलैंड जा रहे हैं। यहाँ ताइचू और छेयुए दोनों बोट पर सवार होते हैं। ताइचू छेयुए से पूछता है, यहाँ हमारी बोट के अलावा कोई और बोट नहीं है। छेयुए कहती है, यहाँ पर तो गोस्ट भी आने का नहीं सोचते। ताइचू कहता है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा? छेयुए कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, आई एम एज बोल्ड एज अ लायन। दोनों तेज़ रफ्तार से आइसलैंड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बोट चलने के बाद वो बंद हो जाती है। छेयुए ताइचू से सॉरी कहती है। ताइचू कहता है, पर अब हम क्या करेंगे? और फिर क्या, दोनों को बोट हाथों से चलानी पड़ती है। छेयुए काफ़ी सॉरी फील करती है। ताइचू से कहता है, यही तो एडवेंचर है, यही तो ट्रैवलिंग का मज़ा है। छेयुए अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। ताइचू भी अपना फ़ोन चेक करता है। वो कहता है, हाँ मेरे फ़ोन पे भी सिग्नल नहीं है। छेयुए कहती है, अब हम क्या करेंगे? ताइचू कहता है, देखो आसमान कितना साफ़ है और पानी कितना सुंदर लग रहा है, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर रुका जाए। और तभी सामने से एक बोट आती है जिसमें संजो बैठा होता है। वो छेयुए को आवाज़ लगाता है। छेयुए भी काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।